जोहार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने तासुर एजुकेशन में। मेरा नाम है कुंदन और आज हम जो कि है कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं जहाँ दोस्तों पद चैप्टर 1 की, जिसके लेखक जो कि है सूरदास हैं। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दूँ, ताकि ऐसे और मेरी तरह वीडियो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहे। देखिए, जो पद है यह एक जो कि है कविता टाइप में है, ठीक है। तो इसके कवि कौन है? तो इसके कवि सूरदास है। तो सूरदास जी का जन्म 1700 जो कि 78 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1500 जो कि 83 ईस्वी में हुआ था। तो मृत्यु तो ज़्यादातर एग्जामों में नहीं पूछा जाता। आप लोग की बोर्ड परीक्षा में जो किया पूछा जाएगा जन्म कब हुआ था, ठीक है, और कवि का नाम। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ और पूरा का पूरा कंप्लीट रिविजन करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले कुछ जो कि है इस चैप्टर के हम लोग जो कि लाइनों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसका जो कि है कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग का चैप्टर है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस राहत स्नेह तागी ते नेहत मन अनुरागी। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि उद्धव जो है वो बहुत जो कि है गोपियाँ कहती हैं उद्धव को कि उद्धव तुम बहुत जो कि है भाग्यवान हो, ठीक है, क्योंकि तुम तो कृष्ण के समीप हो, ठीक है, इसलिए वो जो कि है उनको भाग्यवान कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पुरैन पात रहे जल भीतर ते रस देह ना दागी। जैसे पुरैन पात जैसे रहता है जल के भीतर, ठीक है, जिस प्रकार जो आप लोग का पुरैन पात रहता है जल के भीतर लेकिन उसमें जो कि जल की एक भी बूंद उसमें नहीं आती है, उस प्रकार तुम हो। तुम कृष्ण के साथ तो रहते हो लेकिन कृष्ण प्रेम में तुम थोड़े से भी नीत नहीं हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, ज्यों जल मुँह तेल की गगरी। जैसे जल के जो जो जल अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि जल में अगर तेल की बूंद आप डालते हो तो वो कैसे एक अकेला एक जो कि है जगह बना लेता है, उसी प्रकार तुम तो अपना कृष्ण के इतने समीप रह के भी तुम अपना एक अकेला जगह बना रहे हो, तुम कृष्ण के साथ नहीं रहे हो, तुम कृष्ण के प्रेम में क्यों नहीं आ सकते? कृष्ण तो एकदम अनोखा है, गोपियाँ उनको इस प्रकार कहती हैं, ठीक है। उसके बाद बूंद न तागे लागे, ठीक है, वही है, प्रति नदी में पाँव न बरसो हर्ष न रूप परागी। मतलब तुम जिस नदी में हो, ठीक है, नदी तुम्हारे चारों ओर है लेकिन तुम बीच में अकेले रहते हो, इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है। सूरदास अवला हम भोरी गुड़ चीटी जेव पागी। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार जो कि है गुड़ से, ठीक है, गुड़ से जो कि चींटियाँ जो कि लिपटी रहती है, उस प्रकार जो कि हम श्री कृष्ण से लिपटे हुए हैं। भले तुम हमें कितना भी ज्ञान दो पर हमें प्रेम के मुँह से जो कि है तुम नहीं निकाल सकते। चलिए बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि मन के मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, ठीक है। कहने का अर्थ है कि जो हमारे मन में जितनी कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, ठीक है, वो तो अब मन में ही रह गई, अब कृष्ण से बात करने का कोई मन ही नहीं। ना ही प्रत कहीं अवधि आधार, आस अवन की तन मन विथा रही। अब तो कोई आस ही नहीं, अब तो कुछ आशा ही नहीं रही कि कृष्ण लौट कर आएंगे। अब हम किनसे जो कि अपने मन की बात कहें, ठीक है, अब तो सारे के सारे जो कि है हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। उसके बाद यहाँ पे है, अब इन जोग संदोषनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दोही, ठीक है, जिस प्रकार बिरहा में जो कि है जो आग रहता है उसको जलाया जाता है, ठीक है, जिस प्रकार बिरहा का आग वापस से जलाया जाता है, उस प्रकार हमारी जो कि है उस चीज़ों को जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे थे कृष्ण के प्रति, उन्हें हमें उत्साह मत, ठीक है, कि हम तुम्हें क्रोध में कुछ कह दें। उसके बाद यहाँ पे है, चाहती हुती गुजारी जाती हूँ तू, उठते धारवाही, सूरदास अब धरी धरी कयूँ मर्यादा ना रहे। अब कहने का मतलब है कि जिस प्रकार पहले मर्यादा थी, यहाँ पे मर्यादा का अर्थ मर्यादा है, ठीक है, जिस प्रकार पहले श्री कृष्ण की मर्यादा थी अब वह नहीं रही। अब वह तो राजा बन चुके हैं, अब उनकी मर्यादा भी धीरे धीरे वह अब अपनी राजनीति में लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट लाइन आप लोग के यहाँ पे है कुछ इस प्रकार कि हमारे हरि हरील के जो कि लाकीर। कहने का अर्थ है जो हमारे हरि, मतलब हरि यहाँ पे श्री कृष्ण जी के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है, हरील की लकीर, यानी कि हमारे हरि जो श्री कृष्ण जी है वह हरील की लकड़ी की तरह है। यहाँ पे लाकीर का अर्थ है लकड़ी, ठीक है, हरील की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार हरील एक पक्षी होती है, ठीक है, जो एक जो कि है लकड़ी को अपने साथ लेके जो कि है चलती रहती है, उसी प्रकार हम कृष्ण के जो कि है मन की जो कि है मन कर्म वचन से कृष्ण को हम हमेशा अपने साथ ही लेके चलते हैं। हम मन से तो केवल हैं
लेकिन तन से पूरे श्री कृष्ण ही है। मनक्रम वचन नंद नंदन उर यही फुड़ करी पकारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंद नंदन भी श्री कृष्ण जी के लिए उपयोग किया गया है, उनका नाम नंद नंदन भी है। ठीक है, तो हम मन क्रम वचन से श्री कृष्ण के हो चुके हैं, यही यहाँ पे कहने का अर्थ है। जागत सोवन स्वप्न दिवस नीति कान्हा कान्हा जगदी। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि हम सोते जागते उठते बैठते हर जो कि है टाइम पे कान्हा कान्हा अर्थात कृष्ण कृष्ण ही जपते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कराई ककड़ी। ठीक है, जैसे तुम ये सब जो लाए हो योग संदेश, ये सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे कभी किसी ने हमें कड़ाई ककड़ी खिला दी हो। ठीक है, सूतो व्यधि हमको लो आए देखी सुनी नकारी, यह तो सूर तनही लो सौंपो जिनके मन चकरी। ठीक है, यह जो सुर है अर्थात यहाँ पे कहने का अर्थ है जो ये तुम योग संदेश लाए हो यह तुम उन्हीं को सुनाओ जिसके जो कि है मन चंचल होता है। ठीक है, मन जो कि शांत नहीं रहता, हमारा मन तो केवल केवल शांत है और केवल श्री कृष्ण के प्रति में है। चलिए आगे नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। कुछ अंतिम लाइनें बची हुई हैं। ठीक है, कुछ अंतिम लाइनें इनको हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद जो कि है वन शॉट में इसको कुछ प्रश्न के साथ पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। हरि हैं राजनीति पढ़ आए समझे बात कही मधुकर के समाचार सब पाए। कहने का अर्थ यहाँ पे है कि हरि हैं राजनीति पढ़ आए, यानी कि जो श्री कृष्ण है वहाँ पे उन्होंने राजनीति पढ़ के उनका जो है दिमाग बहुत ही वृद्धि कर चुका है। अब यह प्रेम के बाद कहाँ वो मानने वाले, वो तो राजनीतिक पढ़ आए हैं, वो तो समझ बूझ हो चुके, वो तो बहुत ही जो कि है ज्ञानी हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है एक आती चतुर होत पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले से इतने चतुर थे, अब उन्होंने जो ग्रंथ गीता मतलब जो ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ ली है, उनसे तो वो तो बहुत ही बुद्धि और बहुत ही ज्ञानी बन चुके हैं। ठीक है, बूढ़ी वृद्धि जानी जो उनके योग संदेश पढ़ाए। ठीक है, अब उनकी इतनी जो कि बुद्धि हो चुकी है कि वो हमारे लिए जो कि योग संदेश भेज रहे हैं हमें पढ़ाने के लिए। उसके बाद कहने का अर्थ है उदो भले लोग आगे के पार हित डाल दौलत धाय। ठीक है, अब उद्धव को यहाँ पे कहते हैं कि उद्धव तुम तो भले लोग हो, तुम भी श्री कृष्ण के साथ ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे अब आपन मन फेर पहाए चलत जू हुत चुराए, तो क्यों अनित करे अपुंजो और अनिति छड़ाए, राज धर्म तो एहो सूर जो प्रजा न जाहि सताए। कहने का अर्थ है कि यह जो तुम हमें सुनाने के लिए लाए हो योग संदेश, इससे हमारी जो कि आहत हो रही है, हमें जो कि दुख पहुंच रहा है, परंतु वह तो श्री कृष्ण तो राजा बन चुके हैं। क्या श्री कृष्ण जी को इतना भी पता नहीं है, इतना राजनीतिक इतना जो कि है चतुर होने के बाद भी, कि राजा का धर्म तो यह है कि वह प्रजा की जो कि है रक्षा करे। ठीक है, उन्हें सताए ना, तो यहाँ पे ये गोपियाँ कहती हैं। चलिए इसी के साथ जो कि हमारे जो कि इस चैप्टर का जो कि है जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कह सकते कुछ लाइनें थी उनको हम लोग देख लिया। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आप लोग की परीक्षा में आने के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। फटाफट से नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग इस प्रश्न को पहला प्रश्न देंगे। ये प्रश्न जो कि है बहुत बार पूछ चुका है आप लोग का एग्जाम में। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आप लोग का पूछा जा चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ पे है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या जो कि है व्यंग निहित है। ये पहला प्रश्न भी आप लोग का जो कि फर्स्ट चैप्टर का है। तो इसका उत्तर यहाँ पे है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रक्रोध है। वे दिखाने में प्रशंसक कर रही हैं किंतु वास्तव में कहना चाहती हैं कि तुम बड़े अभाग हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना किसी के हो सके, ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कि है प्रश्न की तरफ। उसके लिए हमें नेक्स्ट जो कि पेज में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछता है और ये बेसिकली आप लोग को या तो 2 मार्क्स में पूछेगा या फिर 3 मार्क्स में ये प्रश्न आप लोग का पूछ सकता है। तो इसका उत्तर है उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। पहला, कमर के पत्ते से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। ठीक है, दूसरा, जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं, उद्धव भी इसके समान है
वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। तो ये आप लोग का हो जाएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। ये 2 या 3 मार्क्स में आप लोग का प्रश्न पूछ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो इसका उत्तर देगा, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती हैं। वे स्वयं को हरील पक्षी के समान कहती हैं जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को जो कि है पकड़े रखा है या फिर धड़ से जो कि है थामा है, दृढ़ता से थामे हुए हैं। वे मन वचन और क्रम से कृष्ण को मन में जो कि अपने मन में धारण किए हुए हैं, जैसा हमने पहले ऊपर में देखा, ठीक है। साथ ही साथ वे जगत मतलब वो जगत में जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। साथ ही साथ वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनती व्यथित हो उठती हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5 पॉइंट दिया गया है, इसलिए ये आप लोग का 5 मार्क्स में जो कि प्रश्न पूछा गया और आगे भी जो कि पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का जो कि परीक्षा की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, ठीक है। इस आप लोग को पता है इसके लेखक जो कि है सूरदास है, और आई होप आप लोग को याद भी हो चुका होगा अभी तक सूरदास, क्योंकि काफ़ी बार हमने इनका जिक्र किया है। और इसका देखिए प्रश्न आप लोग का है कि गोपियों ने अपने वाक्य चतुरता के आधार पर ज्ञानी उद्धव को प्रश्न कर दिया, उनके वाक्य चतुर्थ की विशेषता लिखिए, ठीक है। ये भी आप लोग का 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसका उत्तर गोपियाँ वाक्य चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने जो कि गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। तो इस प्रकार जो कि है हमारा पहला चैप्टर पद सूरदास लेखक हैं जिनके वो हमारा समाप्त होता है, उसको हम लोग ने बहुत ही अच्छी तरह से रैपिड रिवीजन कर लिया है। और यह चैप्टर जो कि आप लोग केवल 12 मिनट के अंदर इसके हमने बहुत सारे प्रश्न भी कर लिए हैं और इसको जो किया रिवीजन भी कर लिया और उसको अच्छे से जो कि समझ भी लिया है। तो इसी प्रकार जो कि सभी चैप्टर आप लोग का जो कि आएगा, ठीक है। और वीडियो को जो कि है शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जो कि है सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।